बात नहीं है, इतना थोड़े लिखना हमको है। जो आँख नज़दीक की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों साफ साफ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो देखने में, उसे स्वच्छ आँख या स्वस्थ आँख, हेल्दी आई कहा जाता है। समझ में आ गया ना? यानी कि नज़दीक का भी देखने में कोई परेशानी नहीं हो, दूर का भी देखने में कोई परेशानी नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्वस्थ आँख, हेल्दी आई बोलते हैं। और हम लोग क्योंकि कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, वहाँ पर फिगर वगैरह नहीं पूछेगा, एक हम लोग वर्बली फिगर बनाते हैं और उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि मेंस का नहीं है ना, तो फिगर नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में। तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनाए जाते हैं ह्यूमन आई का, है ना। इस प्रकार से फिगर क्या बनते हैं? ह्यूमन आई का। और यहाँ पर लेंस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? लेंस लगे होते हैं। बल्ब लेकर तो लगा देते हैं, रखा होगा इसी घर में। यहाँ पर क्या लगे होते हैं? लेंस लगे होते हैं, ठीक है ना। और ये उत्तल लेंस है। ये क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है। इसमें इमेज सर्चर है। इमेज सर्चर मेरा मोबाइल रहता है तो खोले सर, उसमें आई का फिगर निकालो तो देखो इमेज सर्चर है। तुम लोग पास मोबाइल है, क्लास में लेकर आना चाहिए ना। आज मेरा वैसे पता नहीं था कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे। माना नेत्र तक मोबाइल वाला है, ये मोबाइल लगा दो उसको बल्ब। अभी लेके आया है ना, क्योंकि देखो पिक्चर सब रहता है ना, तो समझाने में और समझने में बहुत आसानी होती है ना, बहुत आसानी होती है। तो चलो तब तक हम बता भी रहे हैं और तब तक तुम सुनो भी। हाँ, बॉल को लगाए हैं बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, है ना। इधर लगाते तो 6 ही मारता है, इधर लगाए घसका करके। हाँ, ह्यूमन आई इमेज सर्चर है ना। चलो ठीक है, तब तक सुनो कि ये कौन लेंस हो गया जी? उत्तल लेंस हो गया। क्या कौन लेंस हो गया है? तो पहला क्वेश्चन यहीं से निकल गया कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगे होते हैं। इसमें फिगर कहाँ गया? निकाल धरो इसको भी। आज पढ़ाना नहीं चाहते थे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसीलिए हमने डायग्राम तुमको नहीं लाया है ना। नहीं तो सर पहले भेज देते। हाँ, नहीं तो हम पहले सब चीज़ भेज देते हैं उसके लिए। इसको दाब रखा करो। पहला क्वेश्चन ये निकल गया कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगे होते हैं, तो क्या बोलेगा? उत्तल लेंस बने होते हैं। और ये विटामिन सबका वो बायोलॉजी वाला काम है कि ये लेंस बने होते हैं किससे? तो कांच उसका बनाने होता है, मांसपेशी का ही बना होता है सारा चीज़। कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, उसी से बन करके ये लेंस तैयार होते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो वो बात हो गई। और ये जो सामने वाला भाग है, ये जो सामने वाला भाग है, तुम लोग का कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। सब में कुछ न कुछ दवा। अब मेरा मोबाइल लगा हुआ है, उसमें मेरा में सारा चीज़ परफेक्शन है कि हमको पता है क्या हमको पढ़ाना है। तुरंत सब चीज़ निकाल कर तुम लोग को डिस्कस कर देते हैं वहाँ पर, है ना। लेकिन तुम लोग को हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना भी है। तो मेरा लगा हुआ है ना, तो ये फिगर है इसलिए दिखा रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, यही है मेरा क्या है जी? उत्तल लेंस है। रेट लाओ उधर से, रेट नहीं तो इस पर घसेंगे तो चौपट हो जाएगा। कोई बात नहीं, फुटले है सर, दीजिए ना। रेट नहीं मिलेगा उससे सर घसे दीजिए ना, कोई बात नहीं, फुटले है। अब ग्लास कुछ भी नहीं रहता है पढ़ाने के वक्त। आप जिसको पकड़ लेंगे उसको पक्का छोड़ने नहीं ले जाते हुए, पीटेंगे उसको पुष्ट हम। अब पढ़ाने का सामान यदि कोई छुआ तो अब बकसने वाले नहीं, उसको बहुत गुस्सा उठता है, पढ़ाने में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये देखो उत्तल की तरह दिखता है ना, तो ये उत्तल लेंस हो गए हैं, जिसे बायफोकल लेंस कहते हो। जिसे क्या कहते हो? बाय कनकेव लेंस लिख देते हैं। सिर्फ उत्तल लेंस भी कह सकते हो, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा। सीधा बैठो, सीधा होकर के सब दिखाएंगे। इसको हम लोग बाई कनकेव लेंस, इसे दुई उत्तल लेंस। देखो सब होगा। हमको लगता है आज एग्जाम है, 4-5 बच्चा उधर से आया था, हम उधर स्नान कर रहे थे उस वक्त, हो सकता है गोल किया होगा वही। किसने बुझा रहा है हमको? उधर बड़का छोटका वाला बच्चा बांटने नहीं आता शादी सब में, जो बाद में बांटने आता अंगना में गया था, उस वक्त स्नान कर रहे थे, इधर से गोल कर दिया होगा। धार लेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम।
तो रियलिटी चले। हाँ, मेरा गुस्सा हमको जल्दी उठता नहीं, उठता है तो भर पेट पीटते हैं यस सर। मन से। पता कर लेना प्रीवियस इतिहास, छोड़ते उड़ते नहीं है जल्दी। हाँ, इसीलिए गुस्सा मत उठा हमको। बाई कनकेव लेंस हो गया, दुई उत्तल लेंस ये हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो, तुमको पता है कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं तो कोई वस्तु दिख रहा है, इसका मतलब है उससे रे टकरा करके आँख पर पड़ता है। आँख पर पड़ता होगा तो कहीं फोटो बनता होगा ना। कहाँ बनता है फोटो? रेटिना पर बनता है फोटो। कहाँ बनेगा फोटो? रेटिना बनेगा फोटो। और यहाँ पर होते हैं रेटिना। एक चीज़ जान लो, आँख के बारे में जितना भी टर्म पढ़ते हो, इंग्लिश में भी पढ़ो, हिंदी में भी पढ़ो, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में एकदम क्वेश्चन आ सकते हैं। अब पूछा हुआ है रेटिना कहेगा ना, हिंदी में, इसीलिए हिंदी वाला बुक रखा हुआ है। हिंदी में उसको दृष्टि रेटिना भी कहते हैं, हिंदी भी उसका कुछ होता है, हालांकि नहीं कहा है, वो कह देंगे। तो रेटिना, RETINA, रेटिना पर क्या बनेंगे? उसका प्रतिबिंब बनेंगे। दो कलम वहाँ से, एक रेड कलर नहीं है, एक ब्लैक कलर नहीं है और रेड नहीं है, तीन चीज़ बोले वहाँ से। आई इसका काम ने जल्दी छोड़ दिया है, इसको नहीं लिया है, ले लेता छोड़ देता है ना। तो ये क्या हो गया? अब रखबे नहीं करेंगे, चुरा के रखेंगे कॉपी में घुस जा करके। रेटिना पर क्या बनेगा तुम्हारा? प्रतिबिंब बनेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? रेटिना पर। और वास्तविक और उल्टा बनते हैं। कैसा बनते हैं जी? तुम बताए थे ना, वास्तविक और वास्तविक, क्योंकि रे आँख में रियल में जाकर के दूसरे की रंग काटी है, क्रॉस की है, रियल में कटा है, तो रियल में कटा है तो रियल इमेज। उल्टा और वास्तविक हमेशा क्या होते हैं? उल्टा। तो ये आँख पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक और क्या बनते हैं? उल्टा। कहेगा तब सीधा कैसे दिखता है? तुम बताओ। बताया थे तुमको, मैंने बताया कि आँख पर जो प्रतिबिंब बनेंगी रेटिना पर, वो बनता है वास्तविक और उल्टा। तो हम तो देखते हैं तुमको सीधा, तो उल्टा कहीं दिखते हो? बताओ। तंत्रिका जो होता है, हाँ, यानी कि सीधा सीधे दिमाग कर सकते हो। दिमाग जो मेरा माइंड है ना, उस प्रतिबिंब को सीधा करके हमको दिखा देता है उस चीज़ को, लेकिन बनता है वास्तविक और उल्टा ही। समझ में आ गया ना? ये बात, दूसरी बात समझ में आया। पहला क्वेश्चन, आँख में कौन लेंस लगा होगा? बाय कनकेव लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। तो जैसे क्या होगी, जैसे मान लो अंदर ऐसे रे जा रही है, ऐसे रे जा रही है ना, तो यहाँ जाकर दोनों मिलेगी, तो यहाँ पर इमेज बन गया। यहाँ पर क्या बन गया? उसका रेटिना पर इसका इमेज बन गया। ये बात हो गई। रियल में रे कटी है वहाँ पर आकर के, तो वो चीज़ हो गई। और ये जो थोड़ा सा उगा हुआ भाग है, ये बाहर वाला भाग, इसी को कॉर्निया कहा जाता है, और कॉर्निया ही दान किए जाते हैं। ये क्या हो गया जी? कॉर्निया, CORNEA, ये कॉर्निया हो गया। इसी से नेत्र में क्या होते हैं? प्रकाश प्रवेश करते हैं, है ना, वो चीज़ है, कॉर्निया हो गया। पूछेगा नेत्र जो दान किसी को करना होगा ना, तो पूरा खोल करके ना ढक्कन लगाया जाता है, सिर्फ कॉर्निया को लगा देगा। सिर्फ किसको लगा देगा? कॉर्निया। पूछेगा आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? क्या टिक लगाओगे? कॉर्निया दान किया जाता है आँख का, कॉर्निया पोर्शन दान हम लोग करते हैं, है ना, वो बात हो गई। यहाँ लिखा भी है, आँख के कॉर्निया को दान किया जाता है। स्वस्थ मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जितना बात इसमें बता रहे हैं, उस सब बात किसी में गड़बड़ हो रहा है, बात नहीं हो रहा है, वही हो गया दोष। अलग अलग बांट देंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जो भी है, जरा तरा जो भी समझ में आ गया है ना, इतना समझ में आया। आगे चलो, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे काम का कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है, बस कंप्लीट हुआ मतलब ये कंप्लीट आँख बारे में हुआ। अभी दोष पढ़ेंगे, ये देख लो, फिगर इसमें दिखा देते हैं। एग्जाम में जितना कहा है ना उतने आएगा। अच्छा, एक होती है ब्लाइंड स्पॉट खास बारे में, फिर बिंदु कहा है? नहीं कहा ब्लाइंड स्पॉट्स, ठीक है। हाँ देखो, हाँ यहाँ एक पूछेगा, देखो रेटिना पर बना, पर रेटिना तुम लोग को सब लिखाए होंगे, रेटिना बनेगा ना प्रतिबिंब, तभी हमको दिखा देगा कोई वस्तु। एग्जाम में कहेगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना है ब्लाइंड स्पॉट पर, अंत बिंदु पर, जब भी बनेगा ना अंत बिंदु पर, अंधा बिंदु पर दिखाई नहीं देगा। दिखाई, अरे बताए थे ना तुम लोग को, नहीं अंत बिंदु नहीं पढ़ाए हुए हैं हम? हाँ, निकालो तो देखो, यही होगा येलो पॉइंट, वही होगा येलो पॉइंट, उसी अंत बिंदु भी होते हैं। अरे येलो पॉइंट निकालो ना, उसमें देखो क्या लिखा है, रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है जो कुछ उठा हुआ रहता है, उसे पी बिंदु कहते हैं। वो बताए होंगे, लेकिन जरूर हम बताए हुआ, छोड़ दो। तो क्या ये समझ में आया?
ब्लाइंड स्पॉट पर जो प्रतिबिंब बनेंगे ना, और जिसे क्या कहते हो, अंध बिंदु कहते हो, तो अंधरा बिंदु है, तुमको दिखाई नहीं देगा, ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखो ये जो दिख रहा है लेंस के थोड़ा सा आगे, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। इसका क्या नाम है, आइरिस। और जितना भी इसमें दिख रहा है ना, टोटल मांसपेशी के ही बने होते हैं। और लेंस जो होते हैं, लेंस ऐसे लेंस रहते हैं इस प्रकार से कुछ लेंस, इधर वाला पोर्शन जो लेंस दिख रहे हो, इधर वाला ये पोर्शन है, ये पकड़ा हुआ है। इसको कौन पकड़ा हुआ है, सिलियरी मसल्स, जिसे हिंदी में कहते हो सिलियरी मसल्स को, इसीलिए हिंदी में पक्षाम्बी पेशियाँ, पक्षाम्बी पेशियाँ हिंदी में उसको कहते हैं। उसको पूछेगा लेंस को कौन पकड़ा हुआ रहता है, धरा हुआ, तो सिलियरी मसल्स, पक्षाम्बी पेशियाँ लेंस क्या दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है। और उसमें क्या होते हैं, उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो नमरेगा सिकुड़ेगा, यानी कि नेत्र लेंस जो होते हैं वो छोटे और बड़े अपने आवश्यकता के अनुसार होते हैं, यानी खुद को वो छोटा करेगा, खुद क्या करेगा, बड़ा। सिलियरी मांसपेशियां वो कनेक्टेड होते हैं। इतना हुआ क्लियर सबको, है ना। बाकी इसमें कुछ और भी है, लेयर कितना लेयर होते हैं नहीं जानना है बहुत। तू 3 गो लेयर हम कह देंगे ना, 45 लेयर होता है, डॉक्टर सब पढ़ते हैं डिटेल से। 3 गो न पढ़ते हो, वो 3 गो से अधिक है, वो 40 से एबव लेयर होते हैं आँख में। नहीं, वो नहीं पूछेगा कोई नहीं तुमसे, है ना। अब देखो इस डायग्राम को देखो, क्योंकि हम लोग आँख तो खोल के नहीं देख सकते हैं, है ना। अब देखो रेटिना तो समझ गया, ऑप्टिक नर्व ने जानना है। अब ये देखो लेंस तो ये है ना, आँख के आगे मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है पोर्शन, हम भी तुम्हें मेरे आँखों देखो, जहाँ तुमको दिख रहा होगा मेरा फोटो, वही है पुपिल, जिसे पुतली कहते हो। क्या कहते हो, उसके बगल में भरा हुआ है आइरिस। क्या भरा हुआ है, आइरिस भरे हुए हैं। बात समझ में आ गया ना, उसके बगल में क्या भरा हुआ है, आइरिस भरा हुआ है। तो ये इतना सफिशिएंट जानकारी है किसके बारे में जी, एक है आंखों में दिखा दीजिए एक बार कहाँ है। अब बोलो, अब हुआ क्लियर, अब और होगा क्लियर यहाँ से। अब देखो क्या मोबाइल सब में आजकल इतना अलाय बलाय आता है, समझ से परे है, गजब है। तो अब सुनो तुम लोग सुनो, यहाँ देखो ये आँख है ना, ये तो उधर का वाला पोर्शन है। तुम खुद एक दूसरे का आँख में देखो, उसका देखो ये वाला पोर्शन होगा, तब ये होगा पोर्शन, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो ये जो है छोटका वाला बिंदा को दिखता होगा, आँख में दिखता होगा। देखो आँख में पहले मेरे आँख में बिंदा होगा, उसके बाद फिर करिया थोड़ा सा बड़ा, तब उसके बगल उजरा है। यहाँ वही बात है, करिया, फिर एक बगल में करिया, तब उजरा, है ना, इस प्रकार से। तो ये जो है ना करिया वाला, इसी को पुतली कहते हैं। क्या कहते हो, पुतली। इसके बगल में यह लिक्विड भरा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस जिसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग बताओ। हाँ, अब तो टन टन नहीं करेगा वो। इतना हुआ क्लियर, क्या कहते हो जी, इसको आइरिस कहते हो। ये चीज़ हो गई। ये जो देख रहे हो उजला वाला पोर्शन, इसको स्क्लेरा कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ज़्यादा मत सोचो, इतना काफ़ी है। 3 बात जो बताया ना कॉपी पर, वही जरूरी, बाकी जरूरी नहीं है। नहीं, छोड़ दो, कोई काम करना है। अब देखो चूँकि लेंस जो है यहाँ पर जैसे बात मैट्रिक में जानकारी को देते हैं, कंपटीशन में उतना देंगे ना, एक एक टॉपिक बहुत समय लगता है पढ़ाने में, तू उतना पढ़ ही नहीं पाओगे। समझ में आ गया ना। सुनो, ध्यान से सुनो, यानी कि अब देखो नेत्र लेंस का जो इस प्रकार से आँख में कुछ इस प्रकार से लेंस होते हैं। मेरा हाथ को देखो, कुछ इस प्रकार से गोलाकार होते हैं लगभग, 100% नहीं। तो जब वो नमर जाएगा, ऐसे नमरा दिया, या ज़्यादा ऐसे मोटा हो जाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, दोष उत्पन्न होगा। उस कंडीशन में दोष उत्पन्न होगा। कैसे, अब मान लो इसको क्या करो, छोटा कर दो, क्या करो, इसको सिकरा दो, दाब दिया, तो ई अभी बना रहा था रेटिना यहाँ इमेज, ई रेटिना चलाएगा अब यहाँ, तो फिर भी ये इमेज कहाँ बनाएगा, यहीं पर। रेटिना कहाँ आ चुका है, एगो और हो सकता है इधर से, तब की बार दाबते हैं ऊपर से, ठोको हथौड़ी लेकर के आँख को ऐसे पचका दो। तो अब देखो पचकाएगा तो ई बाहर नमरेगा ना, ई नहीं रेटिना है, ई चलाएगा यहाँ, ई तो कहेगा तू कहीं जाएगा, हम इमेज यही बनाते हैं, जहाँ खुट्टा दादा परदादा गा रहे हैं वहीं गारेंगे। और इसी कारण से चूँकि रेटिना में इमेज बनवे नहीं किया है, रेटिना में इमेज नहीं बना है,
रेटिना बनेगा तब ना दिखाई देगा, वो दिखता ही नहीं हमको है, सूझबे नहीं करता है, चश्मा लगाओ। समझ में आ गया ना, उसकी पीछे रीजन समझा। अब थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। कारण पहले ये क्लियर हुआ, कब नहीं दिखेगा और क्यों नहीं दिखेगा, चश्मा क्यों लगाते हैं तो बात की बात है, उसका इलाज करेंगे। चूँकि रेटिना प्रतिबिंबन करता है जब नेत्र गोलक, बोलेंगे जब नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक लंबे या मोटे हो जाते हैं, उस कंडीशन में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनते हैं, जिसके कारण हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। और तब उसको जबरदस्ती वहाँ बनाएंगे, कभी उत्तल तो कभी अवतल लेंस लगा करके, कभी बेलनाकार लगा करके। तो बात की बात है, इतना हुआ क्लियर। आगे चलो, बीमारी होगा तब ना इलाज, तू समझ सकेगा तब इलाज। तो अब देखो, आँख के आधार पर, अच्छा ये डायरेक्ट लिखे गए हैं, तो अब एनसीईआरटी बुक लाओ हमको निकाल करके, थोड़ा सी लोग को और क्लियर कर देते हैं, तो काफ़ी कुछ रखना पड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, मैट्रिक तो पढ़ा नहीं है तो हमको परेशानी होगा ना। ये जितना बताया है ना, ये डायग्राम बनाया हुआ है, तू डायग्राम बना भी सकते हो, नहीं माने तो छोड़ भी सकते हो, जैसे इसने छोड़ा है। तो दृष्टि दोष तथा उनका, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। उल्टा, उसमें उल्टा हुआ है ना, सुनो क्या हुआ। निकट दृष्टि दोष, कौन दोष, कौन दोष, दोष मतलब समझते हो, दोष मतलब क्या होता है बताओ। दोष मतलब बीमारी, खराबी, सुझेगा नहीं, है ना। आजकल एग्जामिनर बहुत चालू हो चुके हैं, वो सब बुझता है, निकट सब बुझता है, इसीलिए निकट दृष्टि दोष का एक और नाम रखल है, जिसे हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, MYOPIA, क्या कहते हैं। और इसी को अंग्रेजी में नियर, नज़दीक, या उसी को शॉर्ट साइटनेस, स्पेलिंग SIGHTEDNESS, ये स्पेलिंग होते हैं। नियर शॉर्ट साइटनेस, इसको पढ़ता रिसाइलेंट है, बात समझ में आ गया ना। तो ये रखना याद, नाम इसका हो गया। निकट दृष्टि दोष बोलेगा, गाँव में कोई मोहना, कोई सोहना, कोई भी नाम रख देते हो, निकट दृष्टि दोष। उसी को मायोपिया कहते हैं, उसी को नियर या शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। इंग्लिश का है, इंग्लिश में लिख देगा नियर साइटनेस। अब बोलो एग्जामिनर तू तब क्या करेगा, ऐसा करता है, मायोपिया भी पूछा है, इंग्लिश जरूरी है ना, समझ में आ गया ना। इसलिए रटो इंग्लिश भी, हिंदी भी, लेंस में खास करके इस टॉपिक्स में, दोस्त मतलब आई में। अब देखो, जहाँ जो दिखता है वही दिखता है, और जो नहीं दिखता है उन्हें दिखता है, खत्म हो गया नेत्र पूरा। कहेगा ये कोनो बात है, यही बात है बड़के की छोटके दर्पण भी लेंस खत्म। और उसको समझाते हैं, जो दिखता, तू कहेगा ठीक है कह रहे थे, जो दिखता है दिखता है, और जो नहीं दिखता है, जो लिखल है वही दिखता है। यहाँ क्या लिखल है, निकट एक वस्तु दिखाई देगा। अब समझा, और दूर लिखेंगे तब दूर क्या, जो लिखा हुआ है वहीं का वस्तु क्या होंगे, दिखाई देंगे, और जो लिखल नहीं है वहाँ का वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब बताओ निकट दृष्टि में कहाँ वस्तु दिखाई देगा, निकट की, तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देते हैं। निकट की वस्तु क्या होंगे, साफ दिखाई देते हैं। हटाओ उसको आगे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु, बोरफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, मन तो कहता होगा खूब पढ़ेंगे, ठीक है, 10वां शुरू करेंगे तब मौका मिलेगा। निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। सीधा सीधी बात है, क्वेश्चन कहेगा एक आदमी को निकट दृष्टि दोष हुआ है, बताइए उसको कहाँ वस्तु दिखाई देगा। तू सोचेगा निकट निकट नहीं देगा दिखाई, दूर का टिक लगाओगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जहाँ का दोष वहीं का वस्तु दिखाई देगा, तो तब दूसरे जगह नहीं दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, निकट के दिखा दिया, निकट के दिखा दिया तो कौन नहीं दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा, है ना। जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, साफ दिखाई नहीं देती है। अब देखो
अब ये कब होगा? निकट की वस्तु साफ दिखता है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखता नहीं है। यह स्कूल के बच्चों या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सर्वाधिक होता है। सीधा सीधी बोले CBSE वाला को होता है सीधा शब्दों में। ये दोष किसको होगा? CBSE वाला का होगा। उसमें भी किसको? स्कूल के बच्चों को, टाई कोट बेल्ट वाला को होगा, जूता मोजा वाला को। देहाती वाला सबको नहीं धरता है जल्दी। एक अब चश्मा लगाता है। अरे हमारा आँख नहीं है खराब, आँख को बचाने के लिए मोबाइल यूज करते हैं, इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं चश्मा लगा करके। खतरा से पहले सावधानी बरतते हैं ताकि खतरा भूल से भी नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? हमको तो सब जगह दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, और सब जगह कभी यूज करते हैं। सिर्फ देखेगा हमारा हाथ से चश्मा तब है जब मोबाइल होगा हाथ में, तब वैसे चश्मा हम नहीं यूज करते हैं। तो यह दोष किसको होगा? निकट दृष्टि दोष स्कूल के बच्चों को रखना। CBSE वाला टाई बेल्ट वाला 18 कम रहता उम्र ना, उसी को होगा। वो तो पिज्जा बर्गर खाता है इसलिए उसको उठा उठा पटकता है। निकट दृष्टि दोष चश्मा लगाना पड़ेगा। बात समझ जाओगे ना? पिज्जा, हाँ, चाउमीन सब खाएगा, मोमोज खाएगा, मोमोज खाएगा, समझ रहे हो ना? अच्छा, अब देखो ये कुछ डायग्राम है मेरे पास, है ना? तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तुमरा कॉपी लाओ तो उल्टा करके। किस पर? लाइटों बारे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइटों चले मार दे सर इसका, तब अच्छा दिखाई देगा। लीजिए सर, नहीं कर देंगे अपना लाइटों सुनो। बैठ के। हाँ, ये लोग को रातों को पढ़ाते थे। सुनो, यहाँ देखो, इसका दिमाग। अच्छा तू फिगर बनाया है? देखो, अरे सब फिगर बना है ना? हाँ, देखो बना है तो दिक्कत नहीं है, इसमें तो सब दिखेगा। गर्दा दिख रहा है। सुनो, तो निकट दृष्टि दोष इसमें क्या है? निकट दृष्टि दोष में क्या है? इन जनरल जो हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी जैसे मैंने बताया कि तुम्हारा आँख सही है, आँख में कोनो दिक्कत नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। प्रतिबिंब क्या होती है जी? दृष्टि पट्टी से पहले। इतने बात लिखा था निकट दृष्टि दोष में सर, इतने को था ना? और बात तू तब। हाँ सर, ये बहुत कुछ छोड़ दिया थोड़ा है ना? हाँ, इसका अथी दोष दूर करने के लिए उपाय ये देखो, दिया है। यहाँ रखो बाद में देखा देखना। ना? सुनो, देखा? अरे सुनो, तुम लोग हड़बड़ाते काहे हो? हड़बड़ाओ मत, सारा चीज हम यहाँ से तुमको बताएंगे, है ना? टेंशन नहीं लो। दूर करे तब तक उधार के नहीं। दो चीज थोड़ी है फिगरो। हाँ, हटाओ अभी नहीं है तो लिख देते हैं। निकल दृष्टि दोष है ना? दूर करे के चश्मा का ये बात कर दिया। देखै नहीं छी की लागल छै। सुनो, पहले सुनो, इस दोष में क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया कि प्रतिबिंब रेटिना से क्या होते हैं? पहले बन जाते हैं। तो इसमें होती क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। आवश्यकता से अधिक नेत्र गोलक पिज्जा बर्गर खाने से क्या होता है? लंबा। देखते हो CBSE वाला लंबा रहता है, भूटानी होता है, कोई बिहारी होता है, मतलब बिहार वाला छोटा छोटा। ये बात तू देख रहे हो ना? याद करने का तरीका कोनो बात नहीं है। मान लो ऐसा होता है। सिवला क्या रहेगा? 8वां में रहता है और 5 हाथ का रहेगा, नहीं देखते हो? कहेगा अभी तक 8वें में है, उतना बड़ा उतना उसी साथ गाँव में कहेगा मैट्रिक पास है, इंटरो पास है। यानी कि नेत्र गोलक आवश्यकता है क्या हो जाएगा? लंबा, पिज्जा बर्गर खाने से, है ना? नेत्र गोलक का, अरे याद करा रहे तुम लोग को। नेत्र गोलक आई बॉल जो है, आई बॉल का लंबा हो जाना, नमर जाएगा, लंबा हो जाना, आवश्यकता से अधिक, अब लंबा हो जाएगा। पहले ऐसा था, अच्छा दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, अब नमर गया है। यानी कि नेत्र लेंस यहाँ पर है, रेटिना यहाँ पर था, रेटिना दूर, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी का बढ़ जाना। लंबा होगा जब नेत्र गोलक, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब, हाँ, नेत्र लेंस लिख देते हैं, सब बात थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा देते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना, वो हल्ला करो तुम लोग जी, रेटिना के बीच के हल्ला करो न, शांत लग रहा है क्लास। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, दूरी का बढ़ जाना। अब देखो बढ़ जाएगा तो खुट्टा वहीं गाड़ेंगे जहां दादा परदादा गाड़े हैं। लंबा हो गया नेत्र लेंस और मतलब नेत्र गोलक लंबा हो चुके हैं। अभी भी वो प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? जहां पहले बना रहा था वहीं पर।
जहाँ पहले प्रतिबिंब बना रहा था वहीं पर बनाएगा, यानी कि वो प्रतिबिंब यहाँ बना रहा था ना, अभी भी यहीं बनाएगा। लेकिन रेटिना आ चुका है कुछ यहाँ पर। रेटिना देखो, यहाँ देखो डायग्राम बनाया गया है। प्रतिबिंब पहले बना रहा था यहीं पर, जो कि पहले रेटिना यहाँ पर था। अब रेटिना आगे खसक गया है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो चुकी है, क्या हो चुकी है, दूरी बढ़ चुकी है ना। अब क्या करेंगे, और तो बड़ा दिक्कत वाला बात है। तू सोचेगा ना कि इसको ठेलिए और यहाँ लाइए फिर बना देंगे, कहेंगे आँख में हथौड़ी कैसे मारेगा, नहीं ठेलाएगा, लेकिन दिमाग लगा के काम कर लेंगे। सोचो, हम चाहते हैं कि किरण नमर के यहाँ जाए, छितरे फैले, और फैलने वाला कौन लेंस का कौन है, उत्तल की अवतल। अवतल किरण क्या करती है, फैलाती है, फैला देगा, उत्तल सिकुड़ा देगा, यही काम है। तो इस दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस लगाएगा जी, चश्मे के रूप में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और अवतल लेंस क्या करेंगे, रे ऐसे जाएगी ना, रुको रुको, इसमें जाएगा, कहेगा थोड़ा सा नमरा देते हैं, ये नमरा करके फिर कहेगा अब पहुँच गया रेटिना तक, रेटिना तक रे क्या हुई है, पहुँच चुकी है। समझ में आ गया ना। तो इस दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस लगाएगा, अब भूलबो करेगा। याद रखो, अभी क्या पढ़ा, एगो जा रहे थे रास्ते में, एगो मिला CBSE वाला, चश्मा लगाया हुआ था। उसको हम बोले हम भविष्यवाणी जानते हैं, तुमको क्या दिक्कत है। उसको पूछे तुमको कहाँ वस्तु दिखता है, तू बोला हमको सिर्फ दिखता है निकट का, दूर नहीं दिखता। कहेंगे अब हाथ लाओ, देखे तुमको निकट दृष्टि दोष है, तुमको निकट को सुनने दिखा देता है। क्या हम बोले पहले कहना, आगा सुनो, निकट दृष्टि दोष है, कहाँ वस्तु दिखाई देगा, निकट का, दूर का दिखाए। अब कहना इसका मतलब है कि इसका बीजा बर्गर खाया होगा ना, तो नेत्र गोलक अब क्या हुआ होगा, लंबा। चूंकि नेत्र गोलक लंबा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि इसके नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ चुका है, इसीलिए रेटिना से पहले फोटो बन रहा है इसके आंख में, कोई खुट्टा वहीं गिरा, जहाँ ज़्यादा पड़ा था खुट्टा गारा था। अब हमको क्या करना है, रे बनना यहाँ पर और पहुँचाना यहाँ पर, यानी कि छितराना और फैला करके वहाँ पहुँचा देंगे। और फैलाने कम केवल लेंस करता है अवतल लेंस, इसीलिए कहेंगे तुम्हारे चश्मा में अवतल कहेगा, अवतल लेंस लगा के, वाह आप तो बहुत कमाल कर दिए, ये बाबा बन जाए। लाओ नंबरी हजरिया निकालो जेबी से ना। अब बात बुझा कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का लगा होगा, बता सकते हो ना। अब घर पर कोई बुजुर्ग है ना, तो बाबा से पूछना है, बाबा आपको कहाँ का वस्तु दिखता है, तो कह देगा हमको निकट दूर नहीं दिखता। कहना इसका मतलब आपके लेंस में, मतलब आपके चश्मा में कौन लेंस लगे हुए हैं, अवतल लेंस लगे हुए हैं। क्या इतना क्लियर हुआ। अब एगो याद कर लो, दोसर याद करना नहीं है। अब निकट समझ गया, बताओ दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे के रूप में कौन लेंस लगाएगा, उत्तल सीधा। एगो रखो याद, दोसर याद करना ही नहीं। तुम लोग बेकार दो याद करते हो, और आसान हम कर देते हैं, हमेशा ही कहते हैं। मात्र एक दिमाग में रखो, दोसर रखने ने उलट दो सीधा। पूछ रहे हैं अवतल के बारे में, उत्तल के बारे में। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे उत्तल लेंस के बारे में, दिमाग में दौड़ा अवतल दर्पण, डायरेक्ट वही सब बात कर रहे हैं। कोई पूछेगा हमसे अवतल लेंस, दिमाग में दौड़ेगा उत्तल दर्पण, वही सब बात कह देंगे। वो पूछेगा तो कोई बातें नहीं है, सीधी सी बात है। अब जो बात यहाँ पढ़ा है ना, पलटी मार दो वहाँ। अब यहाँ क्या पढ़ा है, निकट दृष्टि दोष में एक बार रिपीट करते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। पहला बात हमने ये पढ़ा, इसका मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नेत्र गोलक बीजा बर्गर खनिज से अधिक लंबा हो चुका है। हमको इमेज को ठेलिया करके, घुसका करके, हूर करके रेटिना पहुंचाना है, और फैलाने का काम क्या नहीं करेगा, और वो अवतल लेंस है। इसीलिए चश्मे के रूप में ठीक करने के लिए बिना हूरे ठेलियाए हुए आगा नहीं कहता, आगा चल नहीं, गार्डन कहेगा चलो यहाँ नहीं जाता, ठेलिया के लेके जाता है। हम लोग नहीं ठेलियाएंगे, हम लोग साइंस वाले हैं, नहीं कहेंगे कोई बात नहीं है ना। इसको आँख में कौन लेंस लगा दो, अवतल, खत्म हो गया नेत्र लेंस पूरा। मतलब आई क्या हो गए, पूरा पढ़ा दिए। कैसे, 2 मिनट रुको ना, तू भी कहेगा ठीक है बोले थे, ठीक है नहीं हाँ गवा के रखेंगे। अब देखो, अब आगे हम लोग क्या करेंगे। आज वैसे पढ़ाने की तारीफ नहीं थी, फिर भी पढ़ा रहे हैं तुम लोग को ये चीज़, है ना। अब देखो, अच्छा ये फिगर गलती बनाया हुआ था ना जी, कैसा काटा हुआ है यहाँ पर, जो भी है चलो ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ
अब हम लोग इतना कंसेप्ट काफ़ी है तुम लोग के लिए। पंखा में से। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, है ना। तो इस दोष को अच्छा ये सीख लिया, हाँ ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए उपचार, इस उपचार में सीधा रखो कौन लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस, सीधा सीधा कौन लेंस उपचार में रखेंगे। इतना काफ़ी है तुम लोग के लिए एग्जाम में टिक लगाने के लिए। याद हो गया ना, याद नहीं हुआ है, एक सांस में कहा देगा ना। क्वेश्चन डाल दीजिए, ध्यान से सुनेगा ना, जरा आप पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, क्लासे में याद करा देंगे सब चीज़। और समझ के भी हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़े सिर्फ रट रहे हैं, रटेंगे तब तो और जल्दी करा देंगे। और साइन 10 को खत्म जाओ त्रिकोणमिति कहेगा ये कोनो बात है, वही बातें है, देखो गवाही भी दे रहा है, टाइम पर घंटी मार रहा है वो एकदम पूरे टाइम पर। हम लोग संपर्क में रहते हैं इसीलिए। अब पढ़ेंगे, सर आप घूस दे दिए रोज, मतलब आप बोलते हैं, मतलब बोलना उसको है ना। अरे सही बोलेगा तो भगवान ही साथ देते हैं, चलो वो तो जीव ही है। अब पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। दीर्घ में सर, हाँ वही हुआ, दूर या दीर्घ। तो दोष पढ़ा था ना यहाँ से, हाँ सर, यंत्र पढ़े हो नहीं पढ़े हो? विद्युत में आया है हराम। अब विद्युत में आया, ठीक है। लास्ट में लिए। भूख लग सुनो, अब फायदा हुआ ना, मैट्रिक में चलते हैं यहाँ से जीप में। डिपो में नहीं करेंगे ना। दूर दृष्टि दोष, उसी को सुनो, उसी को फार या लौंग, फार या लौंग, फार मतलब दूर, लौंग मतलब लंबा मतलब दूर। फार या लौंग हल्ला करेगा, सोचेगा सीख गए हैं ना, फिर गलती हो जाएगा, कैंची लग जाएगा, कहेगा कहाँ मारते हैं कैंची, अरे तुमको पता भी नहीं चलेगा। जी सर, नहीं समझ में आ रहा है ना, इसे ध्यान समझो। दूर दृष्टि दोष, फार या लॉन्ग साइटनेस, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो एग्जाम में निकट नहीं कह करके नियर या शॉर्ट भी बोले तो वही बात है। इसको हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसका नाम हो गया। किसका नाम हो गया? दूर दृष्टि दोष का। इसका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, समझ में आ गया ना। अब देखो ये यहाँ, अब देखो शांत रहे, यही सब बात कहेगा। एगो पढ़ा दिया है ना हम ये मान के चलते हैं ई खत्म तो वो खत्म। अब बताओ तू खुद कहेगा सब बात, इसका जस्ट पलटी मारते थे ना जितना बात बोले हैं। यहाँ का लिखल है, जो दिखता है दिखता है, और जो नहीं दिखता दूर लिखल है। तो कहाँ वस्तु साफ साफ दिखाई देगा? दूर की वस्तु। तो दूर की वस्तु, शांत रहेगा तुम लोग कहता है बेवकूफ़ है। यही कोचिंग खोलेगा 10वां गाँव में, अगली बार आएंगे तो पता चलना चाहिए तू पढ़ा रहे हो। कहाँ खोलेगा? खोल ना दो, तो हम यहाँ थोड़े रहेंगे, बैठा देंगे। अरे मेरा भट्टा तो सहरसा का जो फैकल्टी था ना, प्रोफेसर भी नहीं बैठा हुआ, उसका भट्टा हम जम कर दिए। तू अभी ब्रह्म ज्ञान से पला कहाँ तुम्हारा पड़ा है? तू कहाँ तक जाओगे? अच्छी बात है, भट्टा जम करो। तू पढ़ाएगा मैं ठीक था, इंजीनियरिंग वाला तो पढ़ाएंगे। अरे मेरे पास ऑप्शन बहुत है, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। तू कितना पेपर पढ़ाओगे? सुनो, तुमको जानकारी बता देते हैं, हम अप्रोक्सीमेटली 40 पेपर पढ़ाते हैं, और नाम भी नहीं सुना होगा उतना। 40 पेपर, 40+ पेपर हम अकेले पढ़ाते हैं। आग धतूर सब जो पेपर दे दो, कंप्यूटर साइंस दे देगा, इंग्लिश दे देगा। हाँ राहुल भी आगे जहाँ खत्म होता है नॉलेज, वहाँ से आपका स्टार्ट ही होता है ना। तुमको बता रहे जानकारी के लिए, लगभग 40+ पेपर अकेले पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते भी वैसे हैं। समझ में आ गया ना। तो कितना पेपर तो कंट्रोल को 10वां इंटर करेगा, उसके बाद बोलो कहेगा इंटर का मैथ, इंजीनियरिंग का मैथ बोलो, लॉकडाउन लगेगा तो मजा है ना। तू हमसे यदि सब पढ़ना चाहता है ना, सब चीज़ हमसे जितना जानते हैं, तुमको कई साल लग जाएगा सब चीज़ लेने में, बहुत दिन लगेगा, काफ़ी समय लग जाएगा उसके लिए। 5-6 साल तो कम से कम लगभग करेगा ना। चलो काफ़ी, बक्सा पूरा भरल है, पटना में भरल है, चौकी पर है, घर में है, कितना किताब सब पढ़ल है। आगे चलो, बात मत करने तो दिमाग में घुस जाएगा। तुम भी पढ़ लोगे, तुम भी हमसे अधिक पढ़ो। आगे चलो, तुम इसने जैसे कहा कि दूर दृष्टि दोष है, तो दूर की वस्तु क्या होगी? साफ साफ दिखेगा, अच्छा फ्रेश दिखेगा। तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई। इसलिए भरा में कहीं मत रहना है कि सर का ज्ञान सब ले लेंगे, तुमको कई साल लगेगा लेने के लिए, 1-2 दिन का काम नहीं है ना। दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। बने कह दिया, आप पूरा ज्ञान भी नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन
नजदीक की वस्तु मारे थे नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, साफ दिखाई नहीं देगी। क्या इतना हुआ क्लियर? अच्छा, इतना हो गया क्लियर। तो अभी और ये जान लो, ये मिडिल एज में होता है, मतलब 45 के बाद जनरली होते हैं, है ना। घर पर माता पिता अखबार को तथा सुई में धागा दूर करके डालते हैं, देखा होगा। हाँ, ऐसे करके सोचेगा कि नजदीक करके नहीं डालता है, दूर करके क्या डाल रहा है। अरे उसको निकट दूर दृष्टि दोष है ना, तो कहाँ का दिखाई देगा? नजदीक का नहीं दिखेगा। जैसे हमारे दादाजी थे, तो सामने में क्या है नहीं दिख रहा है, खेत में कौन है उसको पता रहा कि फलना आदमी जा रहा है उससे होकर के, सोचो ऐसे चलता है। दूर में देख रहा है कि वो जा रहा है, नजदीक कौन गया, अभी तो वो गया नहीं देखे, हम कहाँ देखे थे कौन गया था बगल होकर के। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं, हमने उस चीज़ को फील किया है, बात समझ जाएगा ना। तो जिसको दूरदृष्टि दोष है ना, उसको क्या होगी, दूर की वस्तु दिखा, नजदीक वस्तु दिखा। दूर में जा रहा है मंगला, अरे मंगला, अरे इधर जाओ। मोहना जा रहा है, बगल से पता चलेगा कि मोहना जा रहा है। बात समझ में आ गया ना। अगर देखो अब ठीक है। अब जैसे इसमें हमने बताया है ना, इसमें हमने बताया कि इसमें क्या होती है, नेत्र गोलक का बीजा बर्गर खाने से आवश्यकता अधिक लंबा हो जाते हैं, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या होंगे, बढ़ जाएगा। तो इसका जस्ट रिवर्स इसमें होगा। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें देखो दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक क्या होगा, छोटा, उसमें लंबा हुआ था ना। हम लोग कहाँ का आदमी है, इंडियन है, देहाती है, बीजा बर्गर तो मिलता नहीं है, तो छोट मोट आदमी हम लोग हैं। तो इसमें उसका जस्ट पलटी मार, इसमें लंबा, इसमें तो क्या होगा, छोटा। सिंपल सी बात है ना, है ना। नहीं खाते पिज़्ज़ा बर्गर मत खाओ। तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, याद करने का तरीका अब तू कभी भूलेगा, स्वप्न में भी याद रहेगा दृष्टि दोष एग्जाम में नहीं। नेत्र पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कंटेंट जो भी ये पढ़ा दो, पढ़ाने का मतलब है कि याद भी होना चाहिए, तब कुछ मतलब पढ़ने। तो 10 बार पढ़ेगा तुमको कुछ याद नहीं रह रहा है, तो फिर फायदा क्या है पढ़ करके, है ना। याद होता हुआ पढ़ने का मतलब समझना भी चाहिए। तो नेत्र गोलक का, नेत्र सीधा रिवर्स उल्टा, तो सीधा नेत्र गोलक का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाना। अच्छा, छोटा हो जाकर ना के जाना। अब देखो पहले रेटिना यहाँ पर था और रेटिना यहाँ आएगा, ये खुट्टा वहीं गाड़ेगा जहाँ दादा पर दादा खुट्टा गाड़े हैं, तो क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी घट जाएगा, है ना। वही कहा नेत्र लेंस एंड रेटिना, नहीं छोड़ दो, रेटिना के बीच की दूरी, फोटो निकालो, घट जाना, ये वाला। हाँ, दूरदृष्टि दोष का। अब देखो दूरदृष्टि दोष में क्या होती है, सिकुड़ गया है, तू पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाए हो, नहीं देखते हो ना कुछ गांव में, जिसे कहते हो खाना नहीं मिलता, उसको क्या कहा जाता है आदमी को, खाना नहीं मिल रहा है, मान लो पतला दुबला, उसको क्या कहा हुआ, अच्छा नाम उसको देते हैं, कुपोषण का शिकार। कुछ आदमी क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार। कुछ मान लो सिकुड़ गया है, कुपोषण का शिकार हो चुका है। किसका शिकार हो चुका है, खाना नहीं मिल रहा है, प्रचुर मात्रा नहीं मिल रहा है, कुछ समझने याद करने का तरीका बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको कुपोषण हो गया है, वो इतना बिजावर खाया, वो नमर गया, ये कुपोषण हो गया, सिकुड़ जाएगा, है ना। नेत्र रेटिना पहले था यहाँ पर, अब आ गया यहाँ पर, तो क्या हुआ है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी का पहले यहाँ था, अब इतना हुआ है तो घट गया है। मोबाइल चलाओ थोड़ा सा 2 मिनट तक, अब खत्म हो रहा है, दूरी क्या होगा, घट जाएगा। तो अब बताओ अब क्या होगा, अब क्या होगा, तू चाहेगा ना, ठीक है, हथौड़ी मार करके जिसको ऊपर ठोक कर तो नहीं फैलाएंगे, कुछ ऐसा सोचिए, क्या सोचिए कि इरे बने यहीं आँख को भी ठीक ऑपरेशन नहीं करना पड़े। तो अब किरण को सोचेगा ना, सिकुड़ान दीजिए इसको, ऐसे करके सिकुड़ान दीजिए, और सिकुड़ाने वाला काम और करता है उत्तल लेंस, उस सिकुड़ा देगा किरण को, नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, आँख पर लाइट पड़ेगा, उससे पहले यहाँ पर लगा दिया चश्मे के रूप में कौन लेंस, उत्तल लेंस। तो वो रे को सिकुड़ा देगा और सिकुड़ा कर कहाँ पहुँचा देगा, रेटिना पर, झकाझक दिखेगा, दूर का भी नज़दीक का भी। तो अब यानी कि जो निकट ने पढ़ा, जस्ट उसका उल्टा किस में होती है, दूर में होती है। इतना हुआ। तो बोलो इस दोष को दूर करने के लिए उपचार में क्या करेगा जी, उत्तल लेंस करेगा। उत्तल लेंस क्या
कुछ याद करने वाला भी है? नो सर। समझा भी दिया है मैंने, रटा भी दिया है, समझा भी दिया है ना। और उसके बाद देखो, उसके बाद जो है, उसके बाद उसमें जैसे ने बताएंगे। उसके बाद हाँ देखो, जरा प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, ये दोष इसको होगा ना, न दिख वंश कुरहर, मतलब बुझते हो, न घर का न घाट का, वही है जरा दृष्टि दोष। न दिखेगा दूर का, न दिखेगा नजदीक का, यानी कि इसको क्या लगाना पड़ेगा? सुनो, इस दोष के व्यक्ति को न दिखाई देगा दूर की वस्तु और न दिखाई देगा नजदीक वस्तु। दूर और नजदीक दोनों प्रकार की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगा, मतलब इसको निकट दृष्टि दोष भी है और दूर, दोनों प्रकार दोष हो गए ना। तो इसको दूर करने के लिए उत्तलो लेंस लगाना पड़ेगा। अवतलो इतना से काम चलेगा, यानी कि जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? उत्तल लेंस भी। अब एग्जाम में कहेगा चश्मा में लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो बताइए नीचा होगा उत्तल कि ऊपर होगा उत्तल? चश्मा लो मेरा उधर से, चश्मा लो, चश्मा लो, समझाते हैं। देखो ये चश्मा है ना, ये चश्मा है, मान लो मुर्गा कौन खाता है ज्यादा? मान लेते राहुल खाता है, ये तुम्हारा नाम ले लिया, इतना मुर्गा खाया है, या इतना मुर्गा खाया है कि इसको हो चुका है जरा दृष्टि दोष। अब क्या करेंगे? तुम्हारे पास गया तो क्लिनिक खोल के बैठल है, अरे बच्चा तुमको कौन दोष है? सर हमको ना दिखाई देते नजदीक ना दूर का, ठीक है, तुमको चश्मा में लेना पड़ेगा उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों। और तुमको ये बात कहते नहीं है कि नीचे लगाए उत्तल ऊपर लगाए उत्तल, तो तू देखना ध्यान से, ये जिस बूढ़ा सबको ऐसे लगे होंगे लेंस, मतलब ऐसे वैसे, तो जिसको होगा प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष, उसको नीचा वाला क्या होगा? उत्तल। नीचा वाला क्या होगा? उत्तल। ऊपर वाला क्या होगा? अच्छा, पहले ओ की पहले ऊ, ओ होगा ऊपर, अवतल ऊपर, बात खत्म है। अब सर नीचा बात समझा ना? ओ की ऊ, ओ मतलब पहले, पहले मतलब ऊपर। अब बात बुझा? अवतल कहाँ लगा होगा? ऊपर। उत्तल कहाँ होगा? नीचा, नीचे लगे होंगे। तो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम आते हैं, जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को चश्मे में कौन लेंस देंगे? तो बायफोकल लेंस, द्विफोकल लेंस देते हैं, यानी कि उसमें उत्तल और अवतल दोनों लगे होते हैं। तब इतना तक आ जाएगा ना, तब क्या कहते, बहुत जानते हो जी, यो कह दो उत्तल कहाँ लगाएंगे, अवतल कहाँ लगाएंगे? अब तू बोलो अवतल कहाँ लगाएगा, ऊपर कि नीचा? ऊपर। उत्तल नीचा। एगो रखो या दूसरा याद करना नहीं है, एगो पर दूसरा नीचे होगा। वही लिखे, ऊपर वाला क्या होते हैं? अवतल। नीचे वाला क्या होते हैं? उत्तल। यह कब होगा? यह ओल्ड एज में होता है, वृद्धावस्था में होता है। दादी दादा को देखने के लिए ऐना की आवश्यकता होती है, चाहे वस्तु दूर हो जाए, तो बुढ़ा सब भर्ती चश्मे लगे नहीं रखेगा, अखबारों पर एक चश्मा लगा करके खेत हो जाएगा, चश्मा लगाइए के जाता है, कहेगा नहीं तो बेवकूफ़। अरे बेवकूफ़ नहीं है, उसको ये दोस्त से ग्रसित है, तुम समझा कर उसका परेशानी को, इसलिए चश्मा भूल जाते हैं कभी, वो उसको साथ में दे दिया कि चश्मा भूल गए हैं, दे लीजिए चश्मा। कितना सबको क्लियर हुआ? याद भी करना पड़ा, कुछ दिमाग में सेट कर देंगे। लो कवर लो, कवर लो इसका, अरे कवर लो। अब एक है अबिंदुकता, जिसे एसिटिंग मेटेज्म कहते हैं। अरे उसको छोड़ो, तू लाओ इधर, सही कर रहे थे, सब नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा सर का। अबिंदुकता में एक ही याद रखना है कि इस प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं, ये और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं, यानी कि रेटिना बनता है ना प्रतिबिंब, तो कभी कभी उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा रेटिने पर, कभी यहाँ, मतलब कहीं कहीं बनेगा। आँख सबको मिला करके तो धुंधला धुंधला सा दिखता है, ठीक से दिखबे नहीं करता है, उसको प्रतिबिंब रेटिना बनिए रहा है, लेकिन कई जगह बनते हैं तो ठीक से नहीं देख पाते हम लोग, है ना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉर्निया टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आँख दावल पिचकल रहेगा, ऐसे बुझो, कॉर्निया क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा। बुझने इसको क्या दोष है? अबिंदुकता दोष है, समझ में आ गया ना। प्रतिबिंब रेटिना पर कई स्थानों पर बनते हैं, है ना। प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं। इस दोष के पीछे कारण कॉर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना है। अच्छा इतना रखो, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। बात खत्म है, इतने हैं, नेत्र लेंस खत्म पूरा। और बिंदुकता को दूर करने के लिए कौन लेंस लगाएगा? सिलेंड्रिकल लेंस। समझ में आ गया ना, याद हुआ? इतना ही कंटेंट है जो कि हमारे काम के हैं, समझ में आ गया ना।
बाकी के और बात वो कंसेप्ट हैं, वो क्वेश्चन उसने अडॉप्ट किए जाते हैं, 10वां पर वो 10वां परिणाम को है। बात समझ में आ गया ना? तो अब बिंदु का समझ में आ गया होगा, सब समझ में आ गया होगा। तो तुम्हारा लाइट्स कंप्लीट हुआ। अच्छा और- सर, ये 10वां तो अलग कर दिया चैप्टर 1 में। अच्छा एक चीज देखो और बचा हुआ है, उसको भी पढ़ा दें क्या? क्या सर? पावर ऑफ लेंस नहीं पढ़ाए थे, पी इसका बराबर। कल है सर, वो लगा। हाँ लिख देते हैं, वो भी वो 2 लाइन का है ही, 2 लाइन का है ही। जगह नहीं है तो दिमाग में जगह नहीं है, इसमें कोनो पन्ना भरता है कभी? गजब वाला है तुम्हारा। अनंत पेज पर लिखो। कहाँ लिखो? अनंत पेज जो पे। कितनो बारिश होगा, पत्थर, आनी, बिहार, ज्वार भाटा, भूकंप, जब तक शरीर है तुम्हारे साथ तब तक मेरा फिजिक्स रहेगा, नहीं भूलेगा कभी। 5 साल बाद तो कहेगा नहीं रहेगा, तब कहेंगे याद रहेगा, सब रहेगा। तुमको पक्का याद रहेगा। समझ में आ गया ना? तो तभी पूछ लेंगे, इसलिए याद रखना, हमेशा रिवीजन करते रहना। ट्रेनों में पूछ लेंगे, प्लेन में सफर है, भूकंप आएगा तब कहेंगे बताओ शिप रहेगा तो कहाँ बनेगा, कहना सीएफ बनेगा। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखो पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो वो जो है ना निकट, जो मैंने पॉइंट बोला है ना, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, डायप्टर। पावर ऑफ लेंस, P से पावर तो P बरोबर 1/f। क्या होता है P बराबर 1/f? पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर, या और भी डायोप्टर का और नाम तुमको सिखाया, जैसे हम सिखाए थे, है ना? एक याद रखो, डायोप्टर, भवगर डी। कौन डी? भवगर डी। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? सब लेते हैं ना, कहते हैं 2 किलो समझ दीजिए। लेंस की क्षमता बताना होगा। अरे मेरे लेंस इतना क्षमता है, मतलब बोलेगा इतना डायोप्टर है। क्या बोलेगा? चूंकि P बराबर 1/f क्या है? इसका मतलब तो सुना होगा, इस लेंस का पावर होगा पॉजिटिव, इसका होगा निगेटिव। वो कब होगा? जिसका फोकस पॉजिटिव तो क्षमता भी क्या होगा? पॉजिटिव। और जिसका फोकस दूरी निगेटिव तो क्षमता भी क्या होगा? Negative। तू जानते हो कि कौन लेंस में एफ कब होगा प्लस और कब होगा माइनस? सिंपल सी बात है, समझ में आ गया ना? एफ होता है मीटर में, किस में होगा? मीटर में होगा। कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो P बराबर क्या हो गए? 1/f। जैसे अब ये सर नाम लिखा। न्यूमेरिकल फिर कुछ है, जैसे देखो कन्वेक्स, हिंदी में कहते हैं उत्तल। क्या कहते हो? अब उत्तल नहीं होगा सर, उत्तल होगा ना? हाँ। कनकेव मतलब, हाँ वैसे भी अवतल है ना। उत्तल, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, कौन लेंस? अच्छा देखो उत्तल लेंस, अच्छा ये है ना उत्तल लेंस, नहीं याद है कैसे होगा पावर? P बराबर 1/f प्लस होगा, नहीं जानते हैं, करके दिखाएंगे। देखो ऐसे है ना, यह है ऑप्टिकल सेंटर, और तुमको पता है ये कौन लेंस है? और किरण जहीं काटती है वही क्या होती है? फोकस। एगो रे गुजार देते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। एगो रे गुजारो, एगो रे क्या करो? अच्छा ऐसे जाएगी थोड़ा दूर तक, और फिर क्या होती है? ऐसे चली जाती है, जबरदस्ती बढ़ाओ पीछा, जबरदस्ती, हाँ बल जमरी पीछा बढ़ा दिए। समझ में आ गया ना? अच्छा ओरिजिन की तरह है बामा तरफ, तो क्या होगा? इसका फोकस दूरी माइनस हुआ, फोकस माइनस 1/f माइनस माइनस। इसका मतलब उत्तल लेंस का क्या होगा? ये कौन लेंस है जी? अब ये अवतल लेंस है ना, ये अवतल लेंस है ना। तो अवतल लेंस का क्षमता, अवतल लेंस का P ऑलवेज क्या होते हैं जी? माइनस होंगे, क्योंकि हमेशा इधरे बनते हैं ना। हमेशा किधरे बनते हैं? इधरे बनते हैं। समझ में आया? अब बताओ, उत्तल लेंस में बात करते हैं 5 गो केस तक। कहाँ तक? 5 गो केस तक। छठा केस में क्या होती है तुम बताओ? उत्तल लेंस में छठा केस क्या है? वस्तु कहाँ रखते हैं? पोल। उत्तल लेंस में सर C और F आदि, F और P के आदि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हाँ। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु के पीछे, वस्तु वस्तु के पीछे बनेगा। जैसे देखो, बड़ा बनेगा वस्तु। हाँ चलो ठीक है। तो उत्तल लेंस में देखते हो कि हाँ, इसका फोकस तो इधरे है दाहिना साइड, हाँ सर, तो वो क्या होंगे? प्लस होंगे। प्लस। तो तब बताओ प्लस होगा तो पावर क्या होगा उसका? प्लस होगा। और कहेगा अथी बताइए ना एक बार, काल्पनिक वाला में, उत्तर वाला में, वो कहिए रुकन दिखा देते हैं, टेंशन कह लेते हैं, वो दिखा देते हैं। टेंशन मत लो, दूसरे का पार पर दो। कुछ फील हुआ? 2 घंटा बीत गया, बोरिंग फील होता है, एक रत्ती नहीं होता है फील।
बोरिंग नहीं होगा फिर। कंधा दर्द कर रहा है, हमारा तो कुछ दर्द नहीं कर रहा है। आगे देखो, देखो सुनो, हमेशा ऑलवेज उत्तल लेंस कहेगा आंख मुन करके, यानी कि फोकस उसका हमेशा होगा दाहिना साइड। किधर होगा कहेगा, एक बार दिखा दीजिए। देखो इधर अब यो है दाहिना साइड है ना, इस केस में भी सब केस में किधर है, दाहिना साइड, यानी कि फोकल लेंथ फोकस दूरी हमेशा होते हैं प्लस। उत्तल लेंस इसलिए पावर भी उसका क्या होगा, प्लस होगा। सब लिंक जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, समझ रहे हो ना, लिंक जुड़ा हुआ है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव। और अवतल लेंस में देखो, अवतल लेंस में देखो रामदास, इधर देखो, अवतल लेंस में इधर है फोकस, किधर है, इधर है, इधर से आएगा तो निगेटिव होगा ना। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, निगेटिव। और क्वेश्चन में कहेगा कि बताइए एक लेंस की फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी। क्वेश्चन में अगर फोकस दूरी 400 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। फोकल दूरी कितना सेंटीमीटर है, 400। क्या निकालना है, लेंस का क्षमता 1/400, P बराबर 1/400 भाग देगा तो निकलेगा 400 ही सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में कहा था मीटर में, तो बताओ तू को डाटा किस में दिया है, सेंटीमीटर में, किस में बदलना है, की करेगा। हाँ सेंटीमीटर में देल है, अब मीटर में बदलना है, की करेगा बोलो, किससे, 1 से, तू बोलो 100 से भाग देंगे, समझ रहे हो ना। कहन पवन से तुम लोग 100 से की करेगा, भाग देगा ना, तो 2 0 कट गया, 2 0 क्या हुआ, 1/4 मतलब 0.25 मीटर पर मीटर। पावर क्या मैंने सुनोगा ना, मीटर तो पड़ जाएगा, या 0.25 डायोप्टर। तो एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी 400 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लेना, उसके बाद उसका मात्रक होगा डायोप्टर। तो कहना उस लेंस की क्षमता उतना डायोप्टर है। और यदि वो कहता उत्तल लेंस तो क्षमता क्या होता, पॉजिटिव प्लस में, और कहता अवतल लेंस क्षमता क्या होता, निगेटिव। डाइंस चैप्टर डाइंस